हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आप देखे होंगे तो हमने पहले के वीडियो में देखा है आइडियल गैस किसको बोलते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या निकल कर आया हुआ था। और फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन आया था PV इक्वल टू MRT, जो कि ज़्यादा बेसिकली यूज होता है। वैसे तो आपका एक इक्वेशन और भी निकल कर आया हुआ था PV इक्वल टू NR/T, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो PV इक्वल टू MRT से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रोसेस में और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग लॉ डिफाइन होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। चार्ल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ होता है, गेलुसॉफ लॉ होता है। तो इसके बीच में एक हमारा रिलेशन भी मिलेगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि जो हमारे 5 टाइप के प्रोसेस थे, कौन कौन से प्रोसेस थे एक बार रिपीट कर लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगेन क्या हो जाएगा फिर पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जो हमारे पास फ्रेंड 5 टाइप के प्रोसेस है, हमको क्या करना है, इस आइडियल गैस इक्वेशन को इस पांचों प्रोसेस पे अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट मान लीजिए अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगर मान लीजिए ले लेते हैं, तो पहला हमारा जो कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के साथ क्या होगा, देखिए बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हमको अप्लाई कर रहा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू MRT। ये आपका जो है यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, PV इक्वल टू MRT। अब आप देखोगे तो यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ M और R दोनों आपका कांस्टेंट था। तो फाइनली अगर मैं लिखना चाहूँ तो पूरे कांस्टेंट को आप एक जगह ले आइए, तो V इक्वल टू हो जाएगा MR/P इंटू T। और फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V प्रोपोर्शनल टू T। डेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये जो आपका V प्रोपोर्शनल टू T आया हुआ है, दिस इज द चार्ल्स लॉ। ध्यान रखिएगा, ये आपका चार्ल्स लॉ है जो कि V प्रोपोर्शनल टू T होता है। और अगर मान लीजिए हम लोग इस पे बात करें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू T के अगर देखते हैं तो ये आपका वॉल्यूम है और ये आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा V1/V2 इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो T1/T2, मतलब V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। तो ये आपका जो निकल कर आया हुआ है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है। आगे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट, सेकेंड वाला जो टर्म्स है हमारा, ये हमारा किसके लिए आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में क्या होने वाला है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका कांस्टेंट, तो यहाँ पर फिर से देखिए आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा PV इक्वल टू MRT, ये मिलेगा आपको। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो MR तो आपका कांस्टेंट था ही, टेम्परेचर भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए PV इक्वल टू MRT, और ये पूरा का पूरा टर्म्स आपका चले गया कांस्टेंट टर्म्स में। और फाइनली हमने क्या लिख दिया, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो नो डाउट यही आपका इक्वेशन भी निकल कर आया था। इसको हम लोग आगे बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये बताइए कि ये कौन सा लॉ है, ये आपका लॉ है बॉयल्स लॉ। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा लॉ है इट इज द बॉयल्स लॉ। तो ये भी आपसे इस तरीके से एग्जाम्स में पूछता है, और जो पूछता है तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, इस तरीके के ही ऑप्शन देता रहता है। तो अगर मैं इस पे बात करूं PV इक्वल टू कांस्टेंट पे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P1V1 इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं P2V2। तो ये जो आपका है P1V1 इक्वल टू P2V2, ये आपका कौन सा प्रोसेस के लिए आया हुआ है, आइसोथर्मल के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखिए V1/V2 इक्वल टू T1/T2 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो P1/P2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, V2 बाई V1। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के साथ क्या होगा, फिर से वही काम करना है हमको। क्या, ये आपका आ जाएगा PV इक्वल टू क्या बनेगा, ये आपका रहेगा MRT। यहाँ आप देखोगे तो वॉल्यूम आपको कांस्टेंट मिल रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मिल रहा है तो पूरे कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लाइए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा MR बाई V इंटू T। और MR बाई V जो वाला टर्म्स है ये आपका टर्म्स पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ P प्रोपोर्शनल टू T। ये बताइए आपका कौन सा लॉ है, ये जो आपका लॉ है इट इज द गे-लुसाक लॉ। ये जो आपका है ये आपका गे-लुसाक लॉ। तो ध्यान रखिएगा ये 3 साइंटिस्ट है, इन्हीं का सब किया धरा हुआ है जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। तो गे-लुसाक लॉ है और इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इसको हम लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको इस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट है। तो ये फ्रेंड्स आपका अभी 3 है, आगे भी हम लोग अभी 2 प्रोसेस देख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, अगर आपका मान लीजिए प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तभी आपको V प्रोपोर्शनल टू T लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध हर जगह अप्लाई करते चले जा रहे हैं। बेसिकली हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा देखते हैं कि कौन कौन सा गिवन डेटा है, और गिवन डेटा देने के बाद क्या करते हैं, चीजों को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रोसेस पे ध्यान देना जरूरी है। आप जो अगर डेटा देख के जो पुट करते हो वहां पर आपको नो डाउट 60% तक क्वेश्चन आपको करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 40% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप जो अंधाधुंध हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग क्या है डेटा देखें कि क्या देखेंगे, अरे प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है तब तो हमारा डेफिनेटली PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दो। अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का हम लोग सिली मिस्टेक कराते हैं। हम लोग क्या है अंधाधुंध फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट मैं आपको बस यही बोल रहा हूं कि अंधाधुंध फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसके लिए प्रोसेस को सबसे पहले आइसोथर्मल होना चाहिए, तभी आप PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा था 3 था। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो आपका कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो देखिए आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ क्या कहानी होता है। अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा 4th है एडियाबैटिक प्रोसेस, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल कर आने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या कंक्लूजन्स आपको मिल रहे हैं। तो देखिए अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहला चीज़ अगर आप देखोगे तो एडियाबैटिक, पहले तो मुझे आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, PV इक्वल टू MRT। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। और अगर मैं इस पे आगे बात करूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपका P है, फिलहाल मैं इस पे आ रहा हूँ, P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C अपॉन V की पावर गामा। तो इस इक्वेशन से आगे आइए, P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C डिवाइड बाई V की पावर गामा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ये जो आपका इक्वेशन है इसको यहाँ पर उठा के पुट करते हैं। तो आइए पुट करते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये आपको देखिए मिलेगा P की वैल्यू आप रखेंगे, इस इक्वेशन से मैं रख रहा हूँ, ये हमारा रखेंगे C डिवाइड बाई V की पावर गामा। ठीक है, इनटू ये क्या बनेगा V इक्वल टू ये क्या बनेगा आपको MRT, ये आपको बना। अब क्या करिए कि जो V वाला टर्म से इसको अलग करिए, तो ये बनेगा C इंटू V की पावर, ये आपको मिलेगा 1 माइनस गामा इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा MRT। मतलब C तो आपका है, V की पावर क्या मिलेगा, ये 1 माइनस गामा इक्वल टू MRT। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला टर्म्स आप देखोगे तो C भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो ये पूरे टर्म्स को आप एक साथ ले आइए, और 1 माइनस गामा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा, डेफिनेटली नेगेटिव मिलेगा क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, V की पावर जैसे मान लीजिए मैं 1 माइनस गामा निकालता हूँ
तो ये आपको मिलेगा क्या, mr/c इंटू टी, यही मिलेगा। लेकिन ये वैल्यू तो डेफिनेटली नेगेटिव आनी है, तो बेटर है इस चीज को हम यही एडजस्ट कर देते हैं। तो v की पावर ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इक्वल टू, जब ये चेंज करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका टर्म्स चेंज होगा, और चेंज होने के बाद अगर देखोगे तो क्या आएगा, c डिवाइड बाई एम आर, ठीक है ये। और अगर आप यहां पर देखें c डिवाइड बाई एम आर, तो t भी आपका क्या आ जाएगा नीचे। तो देखो एम आर और c वाला टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो आपका t है इस t को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा कांस्टेंट एक साथ हो जाएगा। तो t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ये वाला देखिए आपको कुछ टर्म्स मिला हुआ है, t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, तो ये जो आपको कांस्टेंट टर्म्स मिला हुआ है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकल सकता है। तो बढ़िए, यहाँ से आगे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस पे बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T और V के बीच में हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो ये रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइए। अगर हम लोग ये बात करेंगे तो देखिए T2 बाई T1 अगर मान लीजिए हम लोग निकालते हैं T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। ये आपको एक रिलेशन मिला जो टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेके है। ये जो भी चल रहा है फ्रेंड्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस को छोड़कर किसी और प्रोसेस में हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये जो आपका इक्वेशन है, तो यहाँ से देखिए क्या था, इसमें नेक्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन से P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, P2 V2 की पावर गामा। अब यहाँ पर देखिए मैं V1 बाई V2 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं V1 बाई V2 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये V1 बाई V2 निकालते हैं, चलिए। तो ये आपको मिलेगा V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 की वैल्यू हमको दिखेगी, ये V1 बाई V2 इक्वल टू मिलेगा क्या, P2 बाई P1 की पावर P2 बाई P1 की पावर, ये क्या आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई गामा, ये आपको मिला। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में V1 बाई V2 की वैल्यू भी उठा के पुट कर देते हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि सपोज हम लोग इक्वेशन 1 दे दिए हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा T2 बाई T1 इक्वल टू, ये आपका जो दिख रहा है, ये V1 बाई V2 के जगह हम क्या रख रहे हैं, ये हम लोग रख रहे हैं P2 बाई P1 की पावर 1 बाई गामा, लेकिन यहाँ पावर में गामा माइनस 1 है, तो ये टोटली आपका बन जाएगा गामा माइनस 1 बाई गामा। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ है, ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन आया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका रिलेशन जो है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, और ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर ही है। और यहाँ पर जो आया हुआ था ये टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेके आया हुआ है। तो इसको मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से अब हम लोग कुछ कंक्लूजन ले सकते हैं। क्या, ये तीनों इक्वेशन को एक बार मर्ज करते हैं, और मर्ज करने के बाद फाइनली कंक्लूजन देखिए क्या आएगा, T2 बाई T1 इक्वल टू, ये देखिए क्या आएगा, P2 बाई P1 की पावर क्या मिलेगा आपको, गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू, ये आपको क्या मिल रहा है, V1 बाई V2 की पावर, ये आपको क्या मिलेगा, गामा माइनस 1, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो आपका प्रोसेस दिख रहा है, ये जो आपको प्रोसेस मिल रहा है, ये आपको कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, ये आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक के लिए अप्लाई करना है। तो पहला चीज, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में T2 बाई T1 इक्वल टू हमारा P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। अगर मान लीजिए सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक देखिए, अगर हमको बोलता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको इक्वल करके काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों को अप्लाई कर देंगे। ऐसा बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग करते हैं कि ये अंधाधुंध फार्मूला अप्लाई करते हैं, कोई भी फार्मूला है, कोई भी प्रोसेस पूछ रहा है, सीधा गामा वाले टर्म्स को उठा के चिपका देते हैं। गामा वाला टर्म्स को तभी लेके आना है जब आपका प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, अदरवाइज इस इक्वेशन को छूना भी नहीं है।
इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपकी थी पहली टाइप की बदतमीजी। दूसरे टाइप की आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि ये जो हमारा इक्वेशन है, एक तो आपको इस इक्वेशन से बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा जो है वो रिलेशन आपको क्या मिलेगा। दूसरा आपसे जो देखिए क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको अगर मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए मैं T1/T2 लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा बताइए। ये जो मैं अगर T1/T2 का रिलेशन लिखता हूँ तो T1/T2 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका चेंज होगा, अंदर वाला पोर्शन बिल्कुल होगा। तो ये हमारा क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे P1/P2 की पावर। इसमें पावर भी चेंज होगा, ये जो ऊपर वाला पावर है ये भी चेंज होगा। तो ये अगर आप चेंज करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, गामा अपॉन गामा -1, ठीक है, इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो फिर ये भी चेंज होगा, ये आपको मिलेगा V2/V1 की पावर, ये आपको क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई गामा -1, ठीक है। और ये आपने जो इक्वेशन यूज किया है ये आपने बहुत खुशी खुशी इक्वेशन आपने यूज किया होगा और ऑब्जेक्टिव में भी डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसा जब आप लिखेंगे तो ये आपका टोटली रॉन्ग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन है आपका ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है समझिए। आपको यहाँ से क्या निकालना है, T1/T2। थोड़ा एक बार आप रिलेशन चेक करिएगा कि जो T2 बाई आपने T1 निकाला, एक बार T1/T2 निकालेंगे तो क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से निकालिए T1/T2, देखिए क्या आएगा T1/T2, ठीक है। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए और यहाँ पे देखिए क्या आएगा T1/T2 इक्वल टू, तो T1/T2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर V2/V1 की पावर गामा -1। जब आपने इस पैरामीटर को चेंज किया, इंटरचेंज किया है, तो अंदर वाला पैरामीटर तो चेंज हुआ है, लेकिन क्या पावर चेंज हुआ है, पावर चेंज नहीं हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो आपका बनेगा क्या, T1/T2 इक्वल टू, ये आपका डेफिनेटली अंदर में चेंज होगा, मतलब P1/P2 की पावर क्या हो जाएगा गामा -1 बाई गामा, क्योंकि पावर चेंज होने से रहा, इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा V2/V1 की पावर गामा -1। तो ये जो फ्रेंड्स आपको इक्वेशन मिला हुआ है, दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जैसा आपका T1 और 2 मतलब T1 और T2 की कहानी चल रही है, वैसा ही आपका P1 और P2 की कहानी चलेगी और वैसा ही आपका क्या होगा V2 और V1 का कहानी चलेगा। तो ये जो आपका इक्वेशन आया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल याद रखना है और ये जो मिस्टेक्स होते हैं ये सब मिस्टेक नहीं करना है। अक्सर मैक्सिमम 90% बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक इक्वेशन उनको ये याद हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन जब इनको पलटने की बारी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, पावर के साथ जाके धोखा खा जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का हमें कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस था ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए था और ये इक्वेशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा कौन सा प्रोसेस है, पांचवा हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। बट एक चीज और फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा ये देख लेते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ अप्लाई करने का सेंस सीधा सीधा पहला तो ये है कि ये इसके लिए हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, एडियाबैटिक। तो एक बात तो तय है कि हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका इक्वेशन है ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, क्लोज के लिए है कि दोनों के लिए है, सोचिए और बताइए। ये जो इक्वेशन है आप ओपन सिस्टम पे अप्लाई करोगे, क्लोज पे करेंगे कि दोनों पे करेंगे। तो कई लोगों को क्लोज लग रहा होगा, ठीक है, क्लोज वैसे ज़्यादा मेजोरिटी रहता है, ओपन भी कई लोगों को लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि ये अगर आपने जो इक्वेशन यूज़ किया है, तो अगर आपको याद हो तो ये हमने इक्वेशन जब यूज़ किया है तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन यूज़ किया था। एक तो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ किया था और इसको उठा के हमने PV इक्वल टू MRT पे रखा हुआ है। तो PV इक्वल टू MRT तो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसमें ओपन और क्लोज वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये ओपन के लिए था, क्लोज के लिए था कि दोनों सिस्टम के लिए था। याद करिए मैंने पहले के वीडियो में ये चीज़ बताया हुआ है। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका ओपन के लिए भी एप्लीकेबल है और ये आपका जो है क्लोज्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब ओपन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और क्लोज्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा।
तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या होने वाला है, ये जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसके अलावा ये जो आपका इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ओपन क्लोज बोथ, दोनों के दोनों सिस्टम के लिए आपका क्या होगा, ये आपका एप्लीकेबल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है, एक तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है और दूसरा हमारा ओपन और क्लोज दोनों के लिए है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस था हमारा, ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस था। आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कहानी। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के साथ देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो है दी थी तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी सेम चलने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। जो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इसमें पीवी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो गामा की बात चल रही थी, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस गामा की वैल्यू को चेंज कर देना है n-1 डिवाइड बाई n, और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा आपका n-1 बस। और ये जो आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक, ये आपका प्रोसेस कहाँ मूव करेगा, पॉलीट्रॉपिक की तरफ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है, ये प्रोसेस आपका क्या है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आया हुआ है। तो इसको हम स्पेशली पॉलीट्रॉपिक में ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध हम कहीं भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है, आपको जो 5 प्रोसेस है उस 5 प्रोसेस में आपको आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से अप्लाई करना है और पर्टिकुलर किस प्रोसेस के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, इसके बारे में मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। एक आपको बहुत ही बेसिक कन्वेंशनल टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और जो इक्वेशन गैस इक्वेशन है कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ तक आप पढ़िए और प्रिपेयर करते रहिए। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।